Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will continue the cash flow cash book and in that today we will discuss about the contra entries. तो जब हम कैश बुक बनाते हैं, हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैश बुक कैसे बनती है और कितने टाइप की कैश बुक होती है। जैसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक डिस्कस कर चुके हैं जिसमें एक ही कॉलम होता है और अगर हम कैश में सारी डीलिंग करते हैं तो हम उस कॉलम में कैश की ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। अगर हम बैंक के थ्रू करते हैं तो सिर्फ बैंक की ही ट्रांजैक्शंस है, अगर हम करते हैं तो बैंक की ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं। इसी तरह से डबल कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें दो कॉलम्स होते हैं, या तो कैश या डिस्काउंट का कॉलम होगा या फिर बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होगा या कैश और बैंक का कॉलम होगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रा एंट्रीज। तो कंट्रा एंट्रीज जो बनती हैं वो कैश और बैंक के कॉलम की कैश बुक में बनती है, क्योंकि जो कैश बुक है वो उसके अंदर कैश की बुक का भी वो काम कर रही है और बैंक की जो बैंक की बुक जो है उसका काम भी वो कर रही है। तो उसमें बैंक की एंट्रीज भी हो रही हैं और कैश की भी एंट्रीज होती हैं। तो आइए जानते हैं कंट्रा एंट्रीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ कंट्रा एंट्री। तो कंट्रा मीन्स अपोजिट। अपोजिट मतलब उसके विरुद्ध या अगेंस्ट। And when a business maintains cash book with cash and bank column, then contra entry is passed in the cash book. तो जब हमारे कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम्स होते हैं तब उसमें कंट्रा एंट्री बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी बुक कैश बुक्स होती हैं, जैसे कि जिसमें डिस्काउंट का कॉलम है कैश बुक के साथ या बैंक के साथ डिस्काउंट का कॉलम है या सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसमें कंट्रा एंट्री नहीं बनती है। सिर्फ कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम्स होते हैं उसी में जो है कंट्रा एंट्री बनती है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय इन द कैश बुक बाय कैपिटल लेटर सी। तो इसकी जो एंट्री होती है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, ताकि ये पहचान हमारे को रहे कि ये कंट्रा एंट्री है रिटन इन द लेजर फोलियो कॉलम। तो कैश बुक में जो लेजर फोलियो यानी कि लेजर का पेज नंबर वाला कॉलम जो होता है उसमें जो है हम दोनों साइड, यानी कि जो एंट्री हम डेबिट साइड कर रहे हैं और क्रेडिट साइड भी कर रहे हैं, तो दोनों साइड जो है हम कैपिटल लेटर सी से लेजर फोलियो के कॉलम में इसको डिनोट करेंगे, ताकि ये हमें पता चल सके ये कंट्रा एंट्री है। एंड कंट्रा एंट्री इज पास्ड ओनली इन द ट्रू सिचुएशन। तो कंट्रा एंट्री जो है, एक तो ये बात हो गई कि कैश और बैंक के कॉलम जो की कैश बुक होती है उसी में कंट्रा एंट्री होती है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ दो ही परिस्थितियों में, दो ही सिचुएशंस में हम जो है कंट्रा एंट्री को पास करते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक, यानी कि अगर हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, तब कंट्रा एंट्री पास होगी। एंड सेकेंड सिचुएशन इज व्हेन वी विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। तो जब हम बैंक से पैसे निकलवाएंगे, विड्रॉ कराएंगे, तब जो है हम कंट्रा एंट्री बनाएंगे। एंड इन बोथ द केसेस एंट्रीज रिलेटेड टू कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन द सेम कैश बुक ऑन अपोजिट साइड। तो जो एंट्री है, नॉर्मली हम एक बुक में जो है एक ही बार एंट्री करते हैं, या तो हम डेबिट साइड करते हैं या क्रेडिट साइड करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें दोनों कॉलम्स हैं तो ये कैश बुक का काम भी कर रही है और ये बैंक अकाउंट या बैंक का कॉलम भी इसी में है, तो इसलिए अगर हम एक एंट्री डेबिट साइड कर रहे हैं तो दूसरी जो है, जैसे कैश की हमने एंट्री डेबिट साइड की है तो बैंक वाली एंट्री हम क्रेडिट साइड कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों एंट्रीज हम इसी जो है अपोजिट जो साइड्स हैं उसमें एक साथ एंट्रीज कर रहे हैं, एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका जो नेट इफेक्ट होता है वो निल हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड हो जाता है। तो यानी कि जब हम कैश बुक में कंट्रा एंट्री पास करते हैं तो इसको हम आगे किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, इसकी एंट्री यहीं पर हो जाती है और इसके अलावा इसको और कहीं आगे हमें जो है किसी और उसमें अकाउंट में इसको शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन बोथ द केसेस एंट्रीज related to cash and bank are recorded in the same cash book on opposite sides, that is debit side and credit side. Okay, तो contra entries are not required to be posted into the ledger as their double entry is completed in itself. ये हम ऑलरेडी डिस्कस बता दिया मैंने आपको कि कंट्रा एंट्रीज को लेजर में आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज हमारी इसी में पूरी हो जाती हैं। तो ओके, जो अभी हमने समझा उसको अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअल में अगर हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना हो, कंट्रा एंट्री बनानी हो, तो वो कैसे बनेगी। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिर्फ दो ही सिचुएशंस में हम कंट्रा एंट्री बनाते हैं, या तो बैंक में हमने पैसे जमा कराए हैं या हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, और हमारी कैश बुक में दोनों कॉलम्स है, कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है। तो फर्स्ट सिचुएशन इज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 को हमने 5 लाख रुपए जो है बैंक में जमा कराए हैं।
तो जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है, पहले हम जनरल एंट्री पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। जनरल एंट्री जो होती है उसकी बनती है ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जो है पैसा आया है, बैंक अकाउंट, और ये जो कैश अकाउंट है ये रियल अकाउंट है, तो ये इसमें से पैसा माइनस हुआ है तो ये क्रेडिट हो गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल हमने अप्लाई किया है। तो बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब जो कैश बुक है उसके डेबिट साइड में हम जो है रिकॉर्ड करते हैं जो भी पैसा आता है, और रिसिप्ट्स यानी कि, और पेमेंट्स जो है हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम बैंक में पैसा आया तब हमने बैंक अकाउंट कॉलम में 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर लिखे, और जो ये टू कैश कहाँ से आया, ये कैश अकाउंट से आया। तो 2020 को डेट आ जाएगी 1 अप्रैल, और टू कैश अकाउंट आपका यहाँ पर, जैसे यहाँ पे टू कैश अकाउंट था यहाँ पर आ गया टू कैश अकाउंट, और ये बैंक वाले पे हमें फोकस करना है। देखिए बैंक के कॉलम में हमने टू कैश अकाउंट से 5 लाख रुपीज़ शो किए हैं, यानी 5 लाख रुपए कैश अकाउंट से आए हैं हमारे पास। और यहाँ पर हमने इसको कैपिटल लेटर सी लेजर फोलियो वाले कॉलम में कंट्रा एंट्री है ये, इसको इसलिए इसको डिनोट कर दिया सी से, कैपिटल लेटर सी। उसी तरह से अब जो है एक बार हमने इसको बैंक अकाउंट या बैंक कॉलम, बैंक बुक मान करके इसमें एंट्री कर दी। अब हम इसको कैश बुक मान करके कैश के कॉलम में एंट्री कर रहे हैं। तो कैश के कॉलम में क्या होगा, क्योंकि पैसा बैंक से आया, जो बैंक में आया वो हमने यहाँ दिखाया है, तो कैश बुक से वो गया भी तो है ना। तो कैश बुक से वो पैसा जब गया है उसके जो क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी जो पैसा बाहर जाएगा उसको हम यहाँ शो करेंगे। तो 2021 1 अप्रैल यानी सेम 2020 को ही सेम डेट में हम जो है इसको शो करेंगे, यहाँ पर हम इसको शो करेंगे बाय बैंक। तो ये बैंक अकाउंट था, तो बैंक से जो है बैंक में हमने जो है पेमेंट की है, बैंक अकाउंट में दिया है पैसा। कैश अमाउंट जो है कैश वाले कॉलम से ये माइनस हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट कॉलम में दिखाए हैं, और जो पैसा बैंक में आया है वो 5 लाख डेबिट साइड हमने शो करे हैं। तो बाय बैंक यहाँ पर आ गया आपका, कैश के कॉलम में हमने इसकी एंट्री करी है, और ये कैपिटल लेटर सी यहाँ पर भी हमने लेजर फोलियो में डिनोट करना है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब हम कंट्रा एंट्री बनाते हैं अक्सर जो बच्चे गलती कर देते हैं वो ये होती है कि जब हम बैंक के कॉलम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ रहा है, या आप कैश लिख रहे हो तो बैंक के कॉलम में एंट्री करनी है, और जहाँ पर हम बैंक लिख रहे हैं तो फिर हमें कैश के कॉलम में एंट्री करनी है। तो इससे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, बैंक और इसमें बैंक सेम साइड में नहीं आ सकता है। तो अगर हम बैंक के कॉलम में बैंक लिख रहे हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कैश के कॉलम में एंट्री कर रहे हो। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹75,000 21 अप्रैल को 2020 को हमने जो है पैसे निकाले हैं बैंक से 75,000 रुपीज़ ऑफिस यूज़ के लिए। यहाँ पर पर्सनल यूज़ वर्ड नहीं है तो नॉर्मली हम इसको ऑफिस यूज़ के लिए मानते हैं। अगर पर्सनल यूज़ के लिए होगा तो वो क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स बन जाएगी, और ड्राइंग्स की कंट्रा एंट्री नहीं होती है। कंट्रा एंट्री सिर्फ तभी होती है जब हम ऑफिशियल यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए पैसे को बिजनेस बैंक से निकालते हैं या पैसे जमा कराते हैं। ओके, तो इसकी जो जनरल एंट्री है सेकंड वाले ट्रांजैक्शन की, वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट में पैसा आएगा क्योंकि हमने पैसे विड्रॉ किए हैं 75,000, और कहाँ से आए हैं, बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट में पैसा आया, तो ये जनरल एंट्री इसकी बनती है। तो अब जो है क्योंकि कैश आया है हमारे पास, तो यहाँ पर हम 21 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कहाँ से आई है, टू बैंक से। तो बैंक अकाउंट से आया, और कितने आए अमाउंट, ये हमने कैश के कॉलम में 75,000 रुपीज़ यहाँ पर दिखाए। और कैपिटल लेटर सी हमने यहाँ पर कंट्रा एंट्री बनाई है, क्योंकि इसी में कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है। तो एक बार हम इसको कैश बुक मान के, कैश जो है बुक मान के एंट्री कर रहे हैं, और एक बार इसको हम बैंक की जो बुक है वो मान करके एंट्री कर रहे हैं। तो दोनों एंट्रीज इसी में हो रही हैं। तो इस साइड भी हम एंट्री कर रहे हैं, इस साइड भी एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट की एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट की एंट्री कर रहे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है इक्वल हो जाता है अमाउंट। ओके, तो अब जो है यहाँ पर हमने एंट्री कर दी है कैश अमाउंट की, कि कैश हमने निकाला है बैंक से, और यहाँ पर कैश आया, लेकिन कहाँ से आया, बैंक से आया। तो बैंक से अकाउंट से, जो बैंक के कॉलम से जो है 75,000 माइनस भी होंगे। तो यहाँ पर हमने 21 अप्रैल को शो किया है बाय कैश अकाउंट, जो है हमने कैश अकाउंट में दिया है 75,000 रुपीज़। तो ये बैंक के कॉलम में से माइनस होंगे 75,000 रुपीज़। तो जब हम माइनस हो रहे हैं, जहाँ से पैसा जा रहा है उस कॉलम में शो करना है, कैश में से जा रहा है तो कैश में शो करना है, और बैंक में से जा रहा है तो बैंक में शो करना है। जिस अकाउंट में पैसा आ रहा है
उसको हमें डेबिट साइड शो करना है। जैसे यहाँ पर पहले बैंक में पैसा आया था तो हमने यहाँ पे शो किया। जब हमने कैश अकाउंट यानी कैश हमारे पास आ रहा है, हम बैंक से पैसे निकाल के लाए हैं, तो हमने यहाँ पर कैश के कॉलम में शो किया कि हमारे पास कैश आया है। और यहाँ पर हमने इसको भी बाय कैश यहाँ पे कैपिटल लेटर सी से डिनोट करना है। और जो भी इसका अमाउंट होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो की हैं कंट्रा एंट्री की, जब हम टोटल कैश बुक बनाते हैं तो सारे की सारी जो ट्रांजेक्शन है इसमें रिकॉर्ड होती हैं, उसके बाद इसकी हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है कंट्रा एंट्री बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें वाइवास में भी इसको जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, कंट्रा एंट्री क्या है, व्हाट इज़ कंट्रा एंट्री, गिव 2 एग्जाम्पल्स हाउ यू पास द कंट्रा एंट्रीज। तो आप 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। 2 ही सिचुएशंस में जो है कंट्रा एंट्री बनती है, व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक और विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और इसको जो कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम में ही कंट्रा एंट्री बनेगी, और किसी जो बुक है सिंगल कॉलम है या कैश और बैंक, जो कैश और डिस्काउंट कॉलम है या कैश और बैंक और डिस्काउंट कॉलम है या सिंगल कॉलम कैश बुक है, उसमें इनकी एंट्री नहीं होती है। तो आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपना कैश बुक की और भी टाइप्स जो है हमारी बचे हुए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।